चलिए बच्चों, आज हम लोग अमाशय के बारे में जानेंगे। ठीक है, अमाशय कैसे भोजन का पाचन करता है। आज हो सकता है आप लोग मतलब अमाशय के बारे में जान जाए तो आज के बाद कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले अमाशय, यहाँ अमाशय का चित्र आप लोग देख रहे हैं। देखिए, अमाशय कहते किसे हैं? मनुष्य का अमाशय थैलनुमा होता है, जिसके लंबाई 25 सेमी से 30 सेमी होती है, यानी थैली के जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है? थैली के जैसा। थैली मतलब समझते हैं? झोला, झोला वाला देखे ना, जितना बाजार में जाइए जितना सामान में सब खरीद को में धोलो, पता है कि नहीं, धो के लेकर चलिए आओ घरे। ठीक वैसे ही जितना हम खानी सन पिए नहीं सन, सब अमाशय में जाके जमा हो जाला। पूरा के पूरा जितना हम खाए सन, काहे कि अमाशय में जो भोजन रहता है वो 4 घंटा रहता है। जितना हम लोग खाते हैं वो टोटल के टोटल जाकर अमाशय में रहेगा, वही 4 घंटा। तो वही कह रहा है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो 25 से 30 सेमी होती है। ठीक है, तथा उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 7 सेमी होती है। चलिए, आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अमाशय की लंबाई कितनी होती है? अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेमी। ठीक है, और इसकी चौड़ाई होती है 7 सेमी। फिर देखिए, इसमें भोजन 4 घंटा रहता है, इसके 3 भाग होते हैं। कह रहा है कि हमारे अमाशय में जो भोजन हम लोग करते हैं वो जाकर 4 घंटा रहता है। 4 घंटा रहने के बाद उसका पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, वहाँ से आगे बढ़ता है। मतलब वहाँ से 4 घंटा रहेगा, उसके बाद वो छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक। पहला भाग क्या होता है? कार्डियक। दूसरा होता है फॉन्डिक, और तीसरा क्या होता है? पाइलवेरिक। अमाशय के 3 भाग। देखिए, पहला भाग जाएंगे कार्डिक। यह अमाशय के ऊपरी भाग है। इसमें HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का निर्माण होता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को तोड़ता है। यानी देखिए, सबसे पहले जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन आकर सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे कार्डिक भाग में। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिक। अमाशय कितने भाग? 3। पहला भाग जो होता है कौन भाग होता है? कार्डिक। सबसे पहले भोजन यहीं पे आता है। अब भोजन आने के बाद यहाँ क्या होता है? जमा रहता है। यहाँ जब तक उसमें क्या होगा? HCl नहीं मिलेगा। HCl जब वो मिलता है पूरा, उसका क्या होता है? उसका पाचन वाचन हो जाता है। फिर उसमें के जितने वायरस होता है वो सब मर जाता है, तब भोजन आगे बढ़ता है। देखिए, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, कुछ वैसे भी वायरस होता है जो थेथर होता है। अरे भाई, घरों में कुछ ऐसा लोग होला जो नियम के अपवाद होता है कि नहीं? कुछ वायरस होता है कि आगे पर रख रहे, मतलब उसका धार लगेगा तो मर जाएगा। कुछ वायरस होता है कि एकदम गर्म रहेगा तब वो नहीं मरेगा। तो होता है कुछ, देखिए, मुंह में एंजाइम होता है, जो रस निकलता है, लार निकलता है मुंह में नो, वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। और कुछ ऐसा थेथर होता है जो क्या होता है? वो नष्ट होता ही नहीं है। वो पहुंच जाता है कहाँ? अमाशय में। अमाशय में जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे वो क्या होता है? HCl जो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो क्या करता है? उसे नष्ट करता है। इसीलिए कभी आप लोग देखे हैं, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं तो उसे निकलने में हम लोग कठिनाई होती है? नहीं होती है। लेकिन वह चीज़वा जब क्या होला अंदर से बाहर निकलला तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। पूरा मतलब पूरा आदमी का गर्मी छूट जाता है, और पूरा उसमें ऐठन होने लगता है। होता है कि नहीं? पूरा एकदम मतलब जोर से मतलब ऐठन, इतना तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जब उसमें भोजन में क्या हो गया? मिल गया है। और जब उस भोजन के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक आएगा तो जलन उत्पन्न करता है। और जलन उत्पन्न करने की वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्या होती है? कठिनाई होती है, तकलीफ होती है। जब उल्टी हम लोग करते हैं ना, तो यहीं से जब यहाँ से आगे चल जाएगा तो उल्टी तो होगा नहीं, यहीं से ऊपर से क्या होता है? उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा। पता है कि नहीं? आगे देखिए, तो यही होता है। देखिए, अगर कह दिया जाए
कि जीवाणुओं मतलब अमाशय में जीवाणु नष्ट कहाँ होते हैं, तो कहाँ होते हैं, कार्डियक में। अमाशय में जीवाणु कहाँ नष्ट होते हैं जी, कार्डियक में नष्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। चलिए फिर देखिए, और उसके बाद का जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को तोड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, भोजन को तोड़ने का काम किया जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जीवाणु क्या करता है, उसे भोजन को तोड़ता है। अब आगे देखिए, यहाँ से भोजन क्या होता है, पहला भाग क्या है, कार्डियक से भोजन जब कहाँ निकलता है जी, फार्डिक में निकलता है। कहाँ निकलता है जी, फार्डिक। फार्डिक में जाता है तो यहाँ होता है रुचि। क्या होता है, रुचि। देखो ये रुचि चीज जो होता है ना, ये क्या करता है, भोजन को मतलब हल्का 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 करके, मतलब पहले यहाँ भोजन आएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके रुकते 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 क्या होता है, आगे बढ़ता है। मतलब एक के बाइक वो मतलब आगे नहीं बढ़ जाता है। ठीक है, जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो देखिए इसमें क्या होता है, फार्डिक में यह कांटेनुमा होता है। कैसा होता है जी, कांटे के जैसा। देखो तो कांटे के जैसा दिखाई दे रहा है, यह माने इसमें उंगली जैसा संरचना निकला रहता है, ये कांटे के जैसा होता है, ये कांटेनुमा होता है। यह भोजन को रोक कर रखता है तथा भूख लगने में यह चुभता है। देखिए जब सुनो, जब हम के अमाशय में जब भोजन नहीं रहता है तो ये जो क्या होती है, उंगली के जैसे जो नोकी लोकी ने जो रचना होती है, ये चुभने लगता है। हम लोग देखना जब भूख हो लगता है तो खूब दर्द होता है कि नहीं, बहुत दर्द होता है, मतलब पेट में लग रहा है कोई क्या करे, भाला से चुभ रहा है, होता है कि नहीं। ये सब किसके वजह से होता है जी, रुचि के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, रुचि की वजह से होता है। अगर ये मतलब नहीं होता ना तो फिर दिक्कत हो जाता। ठीक है, यहाँ भोजन एक बार डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ से पाचन नहीं हो पाता, ये धीरे धीरे रोक कर आता है। अब भोजन नहीं रहता है तो क्या होने लगता है, मतलब चुभने लगता है। ठीक है, चलिए तीसरा होता है फाइलोरिक। यह जठर रस का स्राव करता है। आप लोग को हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जठर रस का स्राव कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। कहाँ होता है, अमाशय में। अमाशय कौन से भाग में, तो तीसरा भाग होता है जो क्या हो रही जी, फाइलोरिक। इसमें होता है जठर रस का स्राव। आप लोग देखे हैं कुछ बूढ़े लोगों को देखे हैं। अच्छा, बच्चा दूध पीता है दूध, बच्चा का दूध पीते देखे हैं आप लोग, लेकिन वो सब बोकरता है, जैसे उल्टी करता है। तो देखिए दूध उल्टी करता है, नहीं दही करता है। बच्चा दूध को उल्टी नहीं करता है, वो क्या करता है, दही करता है। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है, रेनिन होता है। शांत हो, रेनिन होता है जो तुरंत उसको किस में बदल देता है, दही में। देखो हम लोग भी अगर दूध पीते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि हम लोग दूध पीते हैं तो दूध आगे चल जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूध वहीं पर रुका रहता है 4 घंटे में, उसका जब तक वो दही में नहीं बदलेगा तब तक वो आगे जाएगा नहीं। अगर आगे चला गया तो उसको पचाने वाला आगे कोई है ही नहीं, वो फिर जैसा है वैसे ही निकल जाएगा बाहरी। ठीक है, अधिकतर देखना तुम लोग जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोग को दूध नहीं पचता है। कुछ बूढ़े लोग आप लोग देखे हैं दूध नहीं पचता है। इसका वजह क्या होता है, काहे कि उसका जो अंदर का जो रेनिन होता है क्या होता है जी, खत्म हो जाता है। जैसे उम्र जाता होता है ना, बूढ़े लोग में रेनिन क्या होता है जी, खत्म होता है। खत्म होने की वजह से दूध वो पिएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी उनका पेट खराब रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी बूढ़े आदमी को मतलब अगर दही के दूध खिलाए तो दूध को आप क्या कर दीजिए, दही में बदल दीजिए, तब उसे खिलाइए। अन्यथा वो दूध पिएंगे तो जैसा है वैसे ही फिर बाहर निकाल देंगे वो लोग। उनमें पाचन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, रेनिन नष्ट होता है। लेकिन वही एक बच्चा होता है, बच्चा के अंदर क्या होता है, रेनिन बहुत अधिक होता है। और होने को वजह से तुरंत क्या करता है, दूध को किस में बदलता है, दही में। दूध को किस में बदलेगा, वो दही में बहुत जल्दी चेंज कर देता है। इसको वजह से वो 5 मिनट 10 मिनट पहले वो दूध पिया, फिर उसके बाद वो बुकोरता है, उल्टी करता है, तो वो किस क्या उल्टी करता है, दही उल्टी करता है। ठीक है, तो ये देखो ये होता है जठर रस। ये क्या होता है, एक रेनिन स्राव होता है जो किस में बदलता है, क्या बदलता है जी, दूध को दही में बदलता है। रेनिन किस में बदलता है, दूध को दही में बदलता है। फिर दूसरा चीज यहाँ से स्रावित होता है पेप्सिन। आप लोग ये दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता है ना। तो देखो ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है, पेप्सिन। अगर पेप्सिन नहीं, अगर ये क्या करता है, ये पाइरुवेलिक अम्ल में क्या ये अगर नहीं स्राव करता है किसका, जठर रस का, तो पेप्सिन नहीं स्रावित होगा। पेप्सिन स्रावित नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पेप्टाइड का निर्माण नहीं होगा।
अरे पेप्टाइड कहाँ से बनेगा? जो प्रोटीन को तोड़ेगा ही नहीं तो क्या होगा? प्रोटीन आगे बढ़ जाएगा डायरेक्ट, और जब आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जैसा है वैसे ही फिर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। है कि नहीं है? चलिए ठीक है तब।